नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दानिश अली की। अब आप सभी लोग जानते होंगे दानिश अली कौन है, नहीं भी जानते हैं तो अब हम इसका महुआ मोइत्रा के साथ क्या कनेक्शन है और फिर उन दोनों का जो है वो राहुल गांधी के साथ क्या कनेक्शन है, तो वो सारा कुछ जो है हम इस पूरे वीडियो में विश्लेषण करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं महुआ मोइत्रा की। आपको पता होगा महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी में उपस्थित होने के बाद उन्होंने जो हंगामा किया था और फिर एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई उसके आधार पे उनको लोकसभा सदस्यता जो थी उससे उनकी निलंबित कर दी गई। अब ये सभी को पता होगा, लेकिन साथ में एक चीज और थी उसमें जो आपको पता ही होगा कि उसके बाद में पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया था और उसमें खुद कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष थी सोनिया गांधी वो भी उसमें शामिल थी। और मुद्दा ये था कि महुआ मोइत्रा को सदन में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो है कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया कि 2006-7 में आपको पता ही होगा सोमनाथ चटर्जी के अलावा 10-11 जो सांसद थे उनको उनकी लोकसभा सदस्यता उनकी जो थी वो संसद से रद्द कर दी गई थी और तब भी उनको जो है वो बोलने नहीं दिया गया था और उस वक्त जो सरकार थी वो कांग्रेस सरकार थी। तो ये जो है वो बड़ा मामला जो है वो पेचीदा हो गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती उन्होंने तुरंत जो है वो दानिश अली को बीएसपी पार्टी से निलंबित कर दिया और दानिश अली जो है वो यूपी के अमरोहा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद है। आरोप क्या है हम उसी की बात करते हैं। उनके ऊपर आरोप है कि पार्टी के खिलाफ जाके या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अब पार्टी विरोधी गतिविधियां कौन सी है वो भी हम समझ लेते हैं। आपको पता होगा जब रमेश विदुड़ी के साथ में उनका जो है वो सदन में लोकसभा में कुछ हंगामा हो गया था और रमेश विदुड़ी ने उनको जो है वो अपशब्द कहे थे। अब आप यहाँ पे जो है वो ये नहीं कह सकते कि हम रमेश विदुड़ी ने जो शब्द यूज किए थे हम उसकी भी जो है वो आलोचना करते हैं। मैंने तो पहले ही एक वीडियो बना दिया था कि रमेश विदुड़ी को ऐसे वर्ड जो है वो यूज नहीं करने चाहिए और अगर ऐसा कोई भी चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो अगर ऐसा कोई नेता ऐसे वर्ड अगर यूज करता है तो उसको जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई जो हो सकती है वो करनी ही चाहिए ताकि आने वाले जो सांसद हैं जो नए निर्वाचित होकर आते हैं उनको इससे सबक मिले, सीख मिले और वो अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए इन चीजों का ध्यान रखे। लेकिन खैर क्या हुआ उनसे उन्होंने जब जवाब मांगा तो 17 दिन का समय लिया था और फिर उसके बाद में क्या हुआ वो आप सभी को पता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि रमेश विदुड़ी पे कार्रवाई नहीं हुई तो महुआ मोइत्रा पे कार्रवाई जो है वो गलत है, नहीं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीजें कैसे हैं? रमेश विदुड़ी ने अपशब्दों का प्रयोग किया था लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो है वो सदन की जो गरिमा थी, देश की जो गरिमा थी उसके साथ खिलवाड़ किया। संसद की जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड थे वो दूसरी जगह दिए और एक ही दिन में 4-4 जगह से जो है वो लॉगिन हुआ। ये बड़ा जो है वो गंभीर आरोप है। तो उनको संसद सदस्यता से उनको निलंबित करना ये जो है वो मसला नहीं है, ये इसका जो है वो हल नहीं है। इनके ऐसे जो अगर कोई सांसद करता है तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा, ताकि आने वाले समय में या तो ये हो सकता है कि इनको जो है वो चुनाव लड़ने के लिए बैन कर दिया जाए ताकि ऐसी स्थिति में ये लोग ध्यान रखें, नहीं तो ये वापस से जो है वो चुनाव लड़के सदन में फिर पहुंच जाएंगे और फिर वही चीजें जो है वो इनकी आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और वो पूरा देश इन चीजों को देखता रहेगा। अब दानिश अली की हम बात कर लेते हैं। दानिश अली उस वक्त भी आपको पता होगा कि जब ये अपशब्द रमेश विदुड़ी के द्वारा कहे गए थे तो उसके बाद में उनसे मिलने के लिए केसी वेणुगोपाल के साथ उनके आवास पे राहुल गांधी पहुंचे थे और राहुल गांधी ने उनको बोला था कि इस वक्त आप जो है वो अंदर से टूट चुके हो, ऐसी स्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं। और उसके बाद में उनसे जो है वो अजीत रॉय जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, वो भी उनके घर पहुंचे थे। तो ये सिलसिला उनका चल रहा था। साथ में जब महुआ मोइत्रा का जो मैटर हुआ उसमें भी जो है वो दानिश अली जिसको कहते हैं कि प्रमुख लीडर के तौर पे हर बार जो है वो महुआ मोइत्रा के साथ खड़े दिखाई देते थे। और जब महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी से बाहर निकली थी तब भी दानिश अली ने जो है वो एथिक्स कमेटी को लेके बहुत सारे जो है वो सवाल खड़े किए थे। अब ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी था। हास्यास्पद इसलिए था
क्योंकि एक आईएएस, ओडिशा आईएएस जो कैडर की जो महिला थी अपराजिता सारंगी, उसके अलावा एक और सांसद थी, महिला सांसद, उनके सामने अगर ये कहते हैं कि एथिक्स कमेटी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनसे निजी सवाल पूछे गए, तो ये थोड़ा-सा हास्यास्पद ही लगता है। और हास्यास्पद इसलिए भी लगता है क्योंकि उसके बाद में महुआ मोइत्रा का जो ड्रामा था वो सबने देखा था, और दानिश अली को भी सबने देखा था। और दानिश अली का अगर बैकग्राउंड हम देखें, तो दानिश अली जो है वो इंसान है जिसको भारत माता की जय से जो है वो प्रॉब्लम होती है। एक रैली में मैंने पहले भी एक बार ज़िक्र किया था कि उन्होंने एक रैली में जब कुछ लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, तो ये उनसे जो है वो भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है वो दानिश अली का जो बैकग्राउंड है। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने जो है वो दानिश अली के ऊपर एक्शन लिया है। अब इससे बात जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं दानिश अली की जो नज़दीकियाँ हैं वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा हो गई, और इस वजह से उनको जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी से बाहर निकाला गया। और दूसरा इसका ये भी रीज़न है, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा-सा, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, तो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब उसके पीछे की जो वजह थी वो सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि इससे पहले 2018 में जब राजस्थान के चुनाव हुए थे तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। और 6 सीटें जीतने के बाद में सारे के सारे एमएलए को जो है वो कांग्रेस पार्टी तोड़ के और अपने अंदर जो है वो शामिल कर लिया था। एक होता है गठबंधन का हिस्सा होना, एक होता है कि वो सारे एमएलए तोड़ के अपनी पार्टी की तरफ कर लेना। और उसके बाद से जो है जब ये गठबंधन बना तो बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जो है वो इस गठबंधन के लिए पहले ही आपको पता होगा कि बोल दिया था कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहूंगी। तो ये जो है वो मोटे तौर से 2 बड़े कारण हैं। दूसरा, ये दोनों अगर सदस्यता देखें, आप देखिएगा कि महुआ मोइत्रा की जैसे ही लोकसभा की सदस्यता गई, उसके साथ में दानिश अली को बहुजन समाजवादी पार्टी ने निलंबित कर दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया। और इन दोनों की वजह जो है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। आपको पता होगा महुआ मोइत्रा भी लगातार जो है वो राहुल गांधी की बातें करती है, और साथ में एक चीज और इंटरेस्टिंग जो आपको ने देखी होगी कि एक उनका जो है वो शशि थरूर के साथ एक पिक्चर जो है वो भी वायरल हुआ था, वो सबने देखा। तो ये 2 बड़ी चीजें जो है वो लोकसभा के पटल पे अभी जो है वो बनी है। अब महुआ मोइत्रा की जो अगली जो कार्रवाई है वो सीबीआई के पास ऑलरेडी जो है वो कंप्लेंट पड़ी है, तो उसके ऊपर सीबीआई जांच करेगी, और उसके बाद में अगर दोषी पाई जाती है तो उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। ऐसी संभावनाएं जो है वो लगाई जा सकती है। अब आता है दानिश अली, तो दानिश अली का अब लग रहा है कि दानिश अली जो है वो प्रमुखता के साथ में, क्योंकि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है वो राहुल गांधी या कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऐसी स्थिति में दानिश अली जो है हो सकता है बहुत जल्द जो है वो आपको कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के रूप में देखने को मिले। और कांग्रेस पार्टी का आपने देखा अभी कि कांग्रेस पार्टी ऐसी सिचुएशन में, चाहे पार्टी टूटे चाहे बचे, वो हम नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हमेशा ऐसी सिचुएशन रही है कि वो ऐसी चीजों में जब फंसती है तो पार्टी टूट ही जाती है या चुनाव हार जाती है। अब उन्होंने तेलंगाना में भी ऐसा ही किया, आपको पता होगा ओवैसी के ब्रदर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो अब आप देख सकते हो कि जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमएम, वो किसके साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी की या और बाकी अन्य दलों के साथ में, जबकि ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो आरोप लगाते हैं। तो ये जो है ये स्थिति मुस्लिम तुष्टिकरण की ये आज से नहीं, कांग्रेस के ऊपर बहुत पहले से लगी हुई है। और अब जो है वो महुआ मोइत्रा एक मोहरा बना। और अदानी का मुद्दा भी आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने जो है वो इसको एक पूरा चुनाव से पहले मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की थी। हालांकि इसमें देखा कि वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इसका फायदा उनको नजर, कहीं भी आपने चुनाव में देखा होगा कि कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। अब उन्होंने जो है वो दानिश अली का भी जो है वो कांग्रेस के प्रति प्यार, और राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी की वजह से एक बार दानिश अली का अब जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी से बाहर तो निकाल दिया गया, लेकिन क्या वो कांग्रेस पार्टी में जाके चुनाव जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ा जो है वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो ये जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, वही कांग्रेस पार्टी के जो साथ लगे हुए नेता है उनकी भी वही स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही कांग्रेस पार्टी, तो उस स्थिति में वो दूसरी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है उनको पद भी मिलता है, और वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने जो चीजें हैं जो पाना चाहते हैं उसमें सफल होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये दोनों की राजनीति का वैसे अगर हम देखें तो ये मूल अंतर भी समझ में आता है, लेकिन ये टॉपिक इसका नहीं था, ये टॉपिक था दानिश अली का। तो दानिश अली का अब देखते हैं कि इसमें जो है वो कांग्रेस पार्टी उनको कब तक अपने जो है अपनी पार्टी में शामिल करती है, क्योंकि जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुश्किल से 5 से 10 दिन के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी दानिश अली को, अभी तक स्टेटमेंट हालांकि नहीं आया है, लेकिन लग यही रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जल्दी दानिश अली को अपनी पार्टी में शामिल करेगी, और फिर उसको बाद में जो है चुनाव में उनको कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो है वो
चुनाव मैदान में भी उतारेगी और मुद्दा बनाएगी रमेश बिधूड़ी की जो जो वर्डिंग थी। हालांकि खैर चलो मुद्दा बनता भी है क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने भी जो किया था वो गलत था, लेकिन क्या फिर भी जो है वो दानिश अली जो है वो अपनी सीट निकाल पाएंगे, ये जो है ये देखना बाकी रहेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।